हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, ये एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026, स्टार्ट डेट 3 जुलाई 2026, रूल बुक। रूल बुक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी रूल बुक ओपन हो चुकी है। समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 फॉर्म फिलअप 3/7/2026 से 17/7/2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 3/7/2026 से 22/7/2026 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 2 अगस्त 2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन के लिए 250 रुपए है। बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है और साथ ही आपको कोटा शुल्क भी 60 रुपए देना होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 20 रुपए का कोटा शुल्क देना होगा। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है। आपकी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या दिव्यांगजन या फिर महिला उम्मीदवार हैं, आपके लिए एज लिमिट 18 से 45 वर्ष है। आपकी एज काउंट 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और यहाँ पर संविदा के लिए रूल एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। आपने निरंतर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। पोस्ट कोड 1 कृषि विस्तार अधिकारी सीधी भर्ती है। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2784 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ओबीसी के 14% आरक्षण के अकॉर्डिंग और यहाँ पर 13% के अकॉर्डिंग इसका जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री कंप्लीट हो। और यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिफाइन किया गया है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म या इस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें। इस तरीके से एमपीईएसबी का एमपी ऑनलाइन पेज ओपन हो चुका है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करें, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। आवेदन करने के लिए आपके पास प्रोफाइल पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपडेट करना है और साथ ही लाइव फोटो कैप्चर करनी है। प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। यदि आप सिटीजन आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो आप टॉप कॉर्नर पर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे आप क्लिक करें। सिटीजन आईडी लॉगिन करने के लिए नागरिक सेलेक्ट करें, यूजर आईडी इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। आपकी एमपी ऑनलाइन की सिटीजन आईडी ओपन हो जाएगी। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नागरिक पंजीकरण पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड भूल गए हैं पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आईडी लॉगिन करके यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए देना होगा और यदि आप बिना सिटीजन आईडी लॉगिन के ही फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 60 रुपए का पोर्टल शुल्क देना होगा। मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें। उपलब्ध सेवाएं में आप देख सकते हैं समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 आवेदन पत्र स्टार्ट 3 जुलाई 2026, लास्ट डेट 17 जुलाई 2026। आवेदन करने के लिए आवेदन के सामने आवेदन आइकन पे क्लिक करें, इंस्ट्रक्शन को रीड करें और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करें या सेलेक्ट करें, कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, लाइव फोटो कैप्चर नहीं किया है तो इस तरीके से मैसेज शो होगा। प्रिय आवेदक, कृपया अपनी प्रोफाइल आईडी में अपने आवश्यक दस्तावेज, लाइव फोटो एवं हस्ताक्षरित टेक्स्ट अनिवार्य रूप से अपडेट करें। इसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें।
प्रोफाइल अपडेट होने पर इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स शो हो रही है वह आपके रजिस्ट्रेशन से ली गई है। यदि यह डिटेल्स इनकरेक्ट शो हो रही है तो आप सबसे पहले अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट करें। यदि डिटेल्स करेक्ट है तो आप आगे बढ़ाई पे क्लिक करें। आगे बढ़ाई पे क्लिक करने के बाद अब हमें पॉइंट नंबर 31 से फिल करना है। आवेदक अपनी पात्रता अनुसार उपयुक्त संवर्ग का चयन करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सेलेक्ट करें। संविदा कर्मी हैं तो आप संविदा कर्मी सिलेक्ट करें। संविदा कर्मी सिलेक्ट करने से पहले आपको रूल बुक रीड कर लेना है। यदि आप इन किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं तो हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडर अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप मैरिड हैं तभी यह ऑप्शन इनेबल होंगे। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यहाँ पर 1 से 10 कैटेगरी दी हुई है। यदि आप इन कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो हाँ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 55 वर्ष होगी और बोनस अंक भी दिया जाएगा। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करें। कृषि विस्तार अधिकारी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो हाँ सेलेक्ट करें। यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, हाँ सेलेक्ट करें। रोजगार पंजीयन इंटर करें और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करें या इंटर करें। रोजगार पंजीयन का जिला सिलेक्ट करें। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप स्वयं से ही क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रूल बुक के अनुसार आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और अन्य अर्हता है, हाँ सेलेक्ट करें। क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, यदि है तो हाँ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी इंटर करें। यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो आप नहीं सेलेक्ट करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। फर्स्ट एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। सेकेंड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। थर्ड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करें। सभी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। एक बार आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाई पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें मार्कशीट अपलोड करना है। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की बैचलर डिग्री की मार्कशीट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट का जो फाइल डायमेंशन है, विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट अटैच हो चुकी है। अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक कर व्यू कर सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट इनकरेक्ट अपलोड हो चुकी है तो आप फॉर्म को सबमिट ना करें। एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें। मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद यहाँ पर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे फॉरगेट कर लें। कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस शो हो रही है जिसे हमें पे करना है। हमने बिना सिटीजन लॉगिन के फॉर्म फिल किया है इसलिए पोर्टल शुल्क 60 रुपए शो हो रहा है। यदि आपने सिटीजन लॉगिन किया है तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए शो होगा। अब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें।
फिर भी यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकरेक्ट फिल हो चुका है तो आप पेमेंट ना करें, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यदि आपका फॉर्म करेक्ट फिल है तो ही एप्लीकेशन फीस पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एमपी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें, इसके बाद पेटीएम या पेजीओबी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, इसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो सेम तरीके से दोबारा पेमेंट करें, सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। यदि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पे क्लिक करके नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, आप यहाँ से लॉग इन करें। आवेदन की स्थिति एवं भुगतान, एप्लीकेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप सभी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो आप भुगतान पश्चात संशोधन के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। प्रत्येक बार संशोधन के लिए 20 रुपए चार्ज और पोर्टल शुल्क 60 रुपए पे करना होगा। फॉर्म फिल करने से संबंधित यदि आपको कोई समस्या आ रही है, यहाँ पर एमपीईएसबी का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। आप इस वेब पेज और ईमेल आईडी पर शिकायत लिख सकते हैं और यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का कस्टमर केयर नंबर है, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर से संपर्क करें, इसके बाद ही आप दोबारा पेमेंट करें। इस तरीके से आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का फॉर्म फिल हो चुका है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।